अभी देख लो कल ट्रिप पे निकलना है तो कमरे की हालत कुछ ऐसी हो रखी है भाई, ये देख लो। आगरा पहुंचने के बाद जस्ट अभी भाई सामान का पहले एडजस्टमेंट हो रहा है भाई। फुल पैक गाड़ी है, फुल पैक। ये सामान कुछ ऐसे यहाँ पे सेटल किया भाई, काफ़ी ज़्यादा सामान आ रखा है। ये देखो भाई ऐसा कुछ सेटलमेंट हो रहा है अभी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 1। आज हम हमारी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं और सुबह के लगभग बज रखे कितने 9:05 हो रखे हैं और अभी हम यहाँ से रवानगी लेंगे। प्रशांत भाई है भरतपुर, तो पहला हमारा जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा भरतपुर। दिन में हम दोनों भाई मंदिर जाए भाई। सामान वगैरह देख लो सारा कैसे भाई पैक हो रखे हैं। अभी इसके अंदर 2 बंदे और आने हैं भाई, गेट खोल अभी इसमें 2 बंदे दिख रहे हैं भाई। गाड़ी स्टार्ट कर दी है, स्टार्ट करने के बाद अभी बस चाय पी के और उसके बाद सीधी जयपुर से रवानगी है। तो कहीं देखेंगे महादेव देखेंगे जो ठीक है, तो बोलो हर हर महादेव। ठीक है जी, तो ये ट्रिप करते हैं स्टार्ट। एक चाय का ब्रेक लेंगे और उसके बाद सीधी रवानगी आगे के। जय श्री राम। जय श्री राम। Take a midnight drive, see the stars in the sky, your eyes, I love the way they shine, I know we got a thing that's hard to find। तो अभी जैसे हम पहुंच चुके थे जो कि है आगरा, जयपुर आगरा वाला जो हाईवे है उस पर पहुंच चुके थे। एक्सप्रेस वे है और इसके अंदर हुआ क्या था कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो जो है ये आप मैप में जैसे देख सकते हो, एक ऑप्शन तो हमें दिखा रहा है कनौता की साइड से, एक ऑप्शन हमें दिखा रहा है कनौता, वहाँ से होते हुए निकल सकते हैं। और एक हमें दिखाया ये जो एक्सप्रेस वे यहाँ से हम जाएंगे बसी से फिर एक कट आएगा जो कि दौसा की तरफ लेके जाएगा। तो हम वहाँ से कट लेके अभी फिर दौसा की तरफ जाएंगे। दौसा से फिर सीधा आगे मेहंदीपुर बालाजी और उसके बाद सीधा हम भरतपुर पहुँचेंगे। तो भरतपुर पहुँचने के बाद प्रशांत भाई को पिकअप करते हुए उन्हें एक कॉल आ रहा है, तो उनको पिकअप करते हैं और उसके बाद सीधा आगे के लिए निकलेंगे। थोड़ा कुछ चाय नाश्ता वगैरह कुछ करना होगा। तो दोस्तों ये रास्ता आ गया, ये कट आता है यहाँ पे दौसा के लिए। जस्ट हमें यहाँ से नीचे उतरना है और जो ये वाला सीधा रास्ता है जिस पे हम जा रहे हैं ये बांदीकुई और सिरोन वगैरह होके पीन होके आगे दिल्ली चला जाएगा। सीधा दौसा से होके मेहंदीपुर बालाजी फिर भरतपुर पहुंचना है। अंदर रास्ता है पूरा गोल, यहाँ पे सर्कल आ गया। सर्कल से होते हुए नीचे यहाँ पे एक टोल कटेगा। टोल कटने के बाद सीधा हम आगे के लिए निकलेंगे। उस हिसाब से मैं आपको आगे के आगे अपडेट देता रहूँगा। तो जैसे कि हमने उधर से बाईपास जो था वहाँ से निकले थे। अभी ये बीच में एक रूरल एरिया आया था इसका दौसा का। यहाँ से सीधा चले जाओ तो ये सिटी आ जाती है और अपने को लेफ्ट लेना है। यहाँ से लेफ्ट निकलेंगे तो सीधा हाईवे पे चढ़ जाएंगे। यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ से होते हुए सीधा भरतपुर पहुंचेंगे। इधर साइड से बिल्कुल सिटी है और हम लोग को सीधा बाईपास होके यहाँ से निकलना है। ये कुछ रास्ता है, ठीक है। रास्ता ओवरऑल जो हाईवे था वो भी बहुत शानदार था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, बढ़िया था सब। आप बाकी आगे ये बढ़िया ही था रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से गाड़ी एवरेज दे रही है भाई। एवरेज देखो भाई निकाल रहा है भाई एवरेज, लगभग एवरेज इसमें ब्लर हो रही है थोड़ी सी, 19.6 की एवरेज आ रही है भाई। और साथ में ऑल थैंक्स टू घर वाले जिन्होंने गाड़ी दी भाई घूमने के लिए। नहीं तो भाई कहाँ धक्के खा रहे होते हैं भाई नहीं तो भाई ट्रेनों में धक्के खा रहे होते। 2 दिन तो ट्रेन में निकल जाते भाई। उनको बहुत थैंक यू कि उन्होंने विश्वास में भेजा है कि हाँ भाई लड़का चला लेगा, बढ़िया आ जाएगा आराम से। तो बढ़िया। और बाकी आगे की अपडेट आपको आगे देते, कुछ नाश्ता पानी देखते हैं। हम साथ में लेके तो आए, घर वालों ने भेजे थे, कुछ मिठाई भी पड़ी थी जो आदत से मजबूर है ना, बैठ के खाना जरूरी है बाहर का, तो वो तो खाना जरूरी है। कचरा नहीं खाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा ट्रिप पे है। हाँ, तो कचरा खाना जरूरी है। किसी का पेट खराब नहीं हो, हाँ, कोई उल्टियां ना करे, दवाइयां ना ढूंढे हम, तो फिर कैसे काम चलेगा? ट्रिप यादगार कैसे बने? यादगार कैसे रहे? याद है वो फ्री हो गया था वहाँ पे। हाँ, तो बस उसको वॉमिटिंग हुई थी, उसको लूज मोशंस हुए थे। वो याद होना जरूरी है भाई, क्योंकि बाहर का कचरा खाना है हमें। फल फ्रूट सब मिलता है, वो नहीं खाना, हमें कचरा खाना। सेहत तो बनानी नहीं है भाई, सेहत से क्या ले, सेहत बना के लंबा जी के क्या करना है। तो बस यही चीज है। देखते हैं भाई, अभी तो कुछ पड़ा है स्टॉक में, भी इतनी खास धूप भी नहीं है। ये वाला हाईवे अपने ले लिया है। अब सीधा यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी आएगा, पर अब कहीं रुकेंगे नहीं भाई। सीधा जो वकील साहब उनको उठाएंगे भरतपुर रुक के। वहाँ पे मैं थोड़ा एक बात तो रहेगी भाई कि हम जहाँ का रहे हैं, ठीक है, वो अभी
बाय कार आ रहा हूँ तो सारा कुछ अपडेट दूंगा कि भाई क्या क्या है, रात को क्या सीन है क्या नहीं है, सारा कुछ की सब फैसिलिटी है या नहीं है, वो सब कुछ चीज़ें आपको उस टाइम। भाई इसका समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये लोगों का, कोई ट्रैफिक रूल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आराम से चलाना है, देखना ये उड़ते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है ट्रैफिक रूल, वो क्या होता है? ये होता है ट्रैफिक रूल। व्हाट इज ट्रैफिक रूल? व्हाट इज ट्रैफिक एंड व्हाट इज रूल? भाई ना यहाँ पे पुलिस है, अंकल जी खड़े हैं भाई यहाँ पे, बुरे हाल हो रखे हैं। वो इधर वालों को भाई हमारी लेन को आने दे रहे हैं, ये सारे बीच में साइड वाले। रास्ते में पुलिस नहीं थी, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, और पूरे रास्ते हम प्यार से आए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दिक्कत है वो पुलिस वाले दिक्कत भाई। ये मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस एक बात कह रहा हूँ, आगे समझने वाले होशियार है, ठीक है ना भाई। मतलब हमारी लेन जा रही है आगे, अंकल निकाल भी रहे हैं भाई, आप लोगों ने देखा हुआ वीडियो में। पर भाई इधर साइड वाले आ रहे हैं, इधर साइड वाले भी आ रहे हैं, और पता नहीं कौन सी साइड वाले भी आए जा रहे हैं बीच में बेकाम के। बस आ रहे कि सबको निकलना है भाई जल्दी। और ये स्टेटमेंट जो हमने दिया है, इसके बाद में हमारी ट्रिप सेफ हुई, आप लोगों का काम है, ठीक है ना। मैं सरकार के साथ हूँ, आई सपोर्ट माय सरकार। मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद। तो भाई ये कि रेस्टोरेंट था आर के होटल रेस्टोरेंट, यहाँ पे एक चाय ब्रेक के लिए रुके थे, चाय वगैरह पी ली है और बस अभी पैकिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने के बाद अभी जो रास्ता है वो महावा और मेहंदीपुर बालाजी के बीच का रास्ता है, हाईवे पे हम। और उसके बाद अब सीधा अब कोई ब्रेक का इच्छा है नहीं, सीधा अब निकलेंगे भरतपुर के लिए। लगभग ये मैक्स टू मैक्स घंटे के अंदर अंदर हम भरतपुर आएंगे, तो आगे उस हिसाब से देखते हैं। भाई साहब पेट्रोलियम वाला टैंकर है, बनाने का पेट्रोल क्या करना है, बनाना है क्या? बना लेते हैं, बनने खाने पड़ेंगे भाई साहब पुलिस वगैरह ये सारे कुछ ही आ गए भाई, फायर ब्रिगेड वगैरह सब कुछ ही आ गए भाई, यही पलटा है। और वो भाई 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 तेल निकल रहा है उसमें से। मैं कह रहा हूँ बना लेते हैं। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे पूरा है अपने पास फुल है भाई, अरे जल्दी निकल लो यहाँ से। नहीं देख जल्दी निकल लो यहाँ से। ठीक है, मैंने सुना है कि पिछली बार जयपुर में जो एक्सीडेंट हुआ अंदर वो गैस क्या है वो कम से कम 2-3 किलोमीटर तक फैली थी। दोस्तों कभी भी आप सफर करें तो ऐसे लोगों के साथ सफर ना करें जो गंदी गंदी बातें करें। नहीं मैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन बता रहा हूँ, जैसे अपने पास ये प्रिकॉशन बताना अलग चीज होती है भाई साहब, और तशरीफ थोड़ा चौड़ी कर देना अलग चीज होती है। पर अब जो हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं, निकलो बोल नहीं सकते, निकलो यहाँ से जल्दी से, निकल लेके प्रभु का नाम, प्रभु का नाम तो लेके गलती हो तो माफ करना भाई। पहले हाथ जोड़िए। तो भाई लगभग हम एंटर तो कर गए भरतपुर के अंदर, और बस अब जो वकील साहब है उनकी लोकेशन में पहुंच रहे हैं। 6.1 किलोमीटर लगभग की लोकेशन है, और लोकेशन पहुंच के उनको उठा के फिर सीधा आगरा की ओर निकलते हैं। जस्ट हमारी राइट में फतेहपुर सीकरी है, उनका किला था, बुलंद दरवाजा है, तो हम यहाँ पे आ गए और हमने वकील साहब को ले लिया। डिस्ट्रिक्ट का बहुत प्यारा माना किला है। अच्छा, और बुलंद दरवाजा बहुत फेमस है यहाँ पे, वहाँ पे रमजान चल रहे हैं। हाँ, बहुत भीड़ होगी शाम के टाइम पे, नमाज वगैरह होती है। ये देखो 40 यहाँ तक है दीवारें यहाँ तक पहला दिखा। ठीक है, काम का है, ठीक है पक्का ही बना हुआ, और मेंटेन गवर्नमेंट ही कर रही होगी ये सही। अच्छा चलो ठीक है, ये मेरे वकील साहब है प्रशांत ठाकुर जो कि भरतपुर से, और अभी एक और भाई है जो प्रशांत भाई के दोस्त है, उनको हम आगरा से पिक करेंगे और फिर क्या होता है, अरे पुराने काम भूल नहीं पा रहे अब क्या करें यार, थोड़े बहुत, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पुरानी बातें हैं। जोक्स गाइस, जोक्स आपको ऐसे हम अपडेट्स देते रहेंगे, तो गाइस स्टे ट्यून्ड, बाय। जिस हिसाब से वकील साहब बता रहे हैं कि बंदा पूरा जैसे जटाई वगैरह रखता है, और बाकी देखो बंदा आएगा उस हिसाब से, हमें कितनी रानी होती है, आपको कितनी होती है, वो आगे वो आएंगे तभी देखेंगे भाई। तो दोस्तों अभी जस्ट बोर्ड आ गया भाई, आगरा के अंदर ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं, और लगभग कितना 801 मीटर और ना बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। जो साथ वाले भाई हो रहे हैं, ये बोर्ड दिखा दो भाई। तो ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं, बाबा को लेके फिर आगे की तरफ निकलेंगे। आगरा पहुंचने के बाद जस्ट अभी भाई सामान का पहले एडजस्टमेंट हो रहा है,
भाई फुल पैक गाड़ी है, फुल पैक। ये सामान कुछ ऐसे यहाँ पे सेटल किया भाई, काफ़ी ज़्यादा सामान आ रखा है। ये देखो भाई, ऐसा कुछ सेटलमेंट हो रहा है अभी। अपने भाई हैं जो कि सागर जो अपने वकील साहब हैं उनके दोस्त हैं, ठीक है। और ये कुछ पैकिंग लगभग हो चुकी है भाई, पूरा पैक सामान आया था। पहले गाड़ी कैसे थी और अब देख लो भाई। वकील साहब यार मानना तो पड़ेगा यार, मजे करवा दिए। बताओ दो चील्ड सारे हो गए बिल्कुल फुल्ली पैक, बस सांस लेने की और दूसरी जगह, ठीक है। ये लो भाई, भाइयों के बीच में प्रेम और प्यार से लो। ये है हमारे बाबा, ठीक है। धौलपुर से है भाई हमारे। जानकारी निकल गई थी तो यहीं से करते हैं भाई ट्रिप की शुरुआत। आगे सीधा कहाँ? बनारस। बनारस सीधा बनारस रुकेंगे तो बोल शंकर भगवान की। ठीक है जी, यहाँ से लेते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं और सीधा आगे का अपडेट आपको अगली वीडियो में दूंगा। कौन सा हाईवे है? रिंग रोड, लखनऊ एक्सप्रेस पे, आगरा लखनऊ। ठीक है भाई। आगरा इनर रिंग रोड पे चढ़ चुके हैं भाई और अब सीधा यहाँ से लखनऊ होते हुए आगे बनारस की ओर। दोस्तों अभी जस्ट रुके थे भाई, ठीक है दोस्तों। जस्ट अभी जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पे थे भाई और सैल्यूट है योगी सरकार को, यूपी सरकार को भाई। एक नंबर हाईवे है। यहाँ पे लिमिट है लगभग 120 130, गाड़ी आराम से क्रूज कर सकते हो भाई। 100 110 में मज़े आ रहे हैं भाई, फुल मज़े आ रहे हैं। कुछ ऐसा हाईवे, गाड़ियाँ मस्त यहाँ पे चल रही है और भाई पूरी फैसिलिटी है और बिल्कुल क्लीन चिट गाड़ी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी बस भाई लोग उतरे थे यहाँ पे कुछ देर बॉडी रेस्ट के लिए और उसके बाद सीधा वापस गाड़ी रवानगी लेंगे। और भाई शानदार मज़े आ गए यार। और पहली बार आया हूँ मैं, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। और मसाले मसूले नॉर्मल ही रखना, ज़्यादा तेज़ मत रखना, ठीक है। लेंगे लगभग यहाँ से दिखा रहे हैं हमें कितना, लगभग 380 किलोमीटर ना। हाँ 380 किलोमीटर मतलब रात के 12-1 बज जाएंगे आराम से रात के 12-1 बज जाएंगे। मैं थका यहाँ नहीं से हूँ, निकलता हूँ। मैं थका नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, और इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया ठीक है, कि आपकी हालत नहीं लग रही है, हाँ तो एज अ सेक्रीफाइस ओके, मैं पीछे बैठा। आई नो, या ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं भाई और लेते हैं बोले शंकर का नाम। बोल शंकर भगवान की। कट से ऊपर ही ले लूँ। हाँ इससे इधर से यहाँ से ले लो ना। एक चीज तो माननी पड़ेगी, हाईवे एक नंबर है। यूपी के जितने भी अपनों को मिले लगभग सारे शानदार, दिक्कत ही नहीं है कोई। बस मतलब थोड़े स्मूथ नहीं है। हाँ मतलब कि कंप्लेंट करें उनको टैग करके है, हाँ वो देखेंगे। पर नहीं यार मजे आ गए, गाड़ी चला के मजे आ गए। एक तो आगरा वाला एक्सप्रेस वे था भाई, ओहो स्मूथ एकदम मक्खन। वो आगरा लखनऊ था। हाँ और ये भी शानदार ही है, मतलब दिक्कत नहीं आ रही। लाइट्स वगैरह लगी हुई प्रॉपर वैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। भाई जस्ट अभी यहाँ पे पीछे एक बोर्ड आया था, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था प्रयागराज, जो कि यहाँ से डिस्टेंस है एग्जैक्ट, जो मैं अभी हाईवे पे हूँ वहाँ से था लगभग 212, कितना था 212। तो जब कुंभ वाला मेला लगा था अभी रिसेंटली, तब लगभग प्रयागराज से यहाँ तक भाई खतरनाक वाला जाम यहाँ तक। तो आप सोच सकते हो 212 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो रह गई है 331 किलोमीटर है। तो लगभग ये है कि 6 घंटे के अंदर वो कवर हो जाएगा। 6 घंटे कवर होने के बाद देखते हैं भाई, बीच में अगर चला जाए तो ठीक है, नहीं तो कि बीच में ही रुक के हॉल्ट लेके अगले दिन सीधा काशी विश्वनाथ के जो दर्शन है वो करेंगे और उसके बाद आगे का देखेंगे। लो भाई हमारी चाय आ गई है। टोल से जस्ट निकलते ही हमने सोचा कि यार काफ़ी देर से चला रहे हैं तो एक रेस्ट ले लिया जाए। तो ये एक छोटा सा खोखा टाइप था, थड़ी कह सकते हैं कि छोटी थड़ी थी, यहाँ पे हम रुके हैं। ये रही भाई अपनी गाड़ी, इसको कुछ देर रेस्ट दे रहे हैं, आधे घंटे का स्ट्रेच ले रहे हैं। ये रहा सामने टोल है।
दोस्तों अभी हम जो ये मेन चौराहा है बनारस का, नंदी चौराहा जिसको बोला जाता है, हम अभी वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे भाई थोड़ा सा मेट्रो का काम चल रहा है, ये पीछे आप देख सकते हो मेट्रो का काम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी है। बंद हो जाएगा, नहीं तो जल्दी जाइए। मंदिर बंद हो जाएगा? मेरा भी तो खुला होगा ना, वो बस में आरती के हिसाब से। यहाँ पे भाई अच्छा मंदिर यहाँ से 0.4 है। ठीक है, अभी काल भैरव मंदिर भी इधर ही है, ठीक है, महादेव इधर ही है हमारे, राजघाट हो गया, ये इधर घाट वाला सारा रास्ता है। अब सुबह पैर रखने जगह नहीं, पब्लिक इधर सबसे ज़्यादा साड़ी वाड़ी को चाहिए हुआ है। अच्छा, रात में देख लो भाई, क्या टाइम हुआ अभी? 2 बज गए ना, 2:15 2:15 का टाइम देख लो भाई, काशी ऐसा दिख रहा है कुछ। अभी तो क्राउड लगा भी कम है, ये होली के टाइम पर तो बहुत तगड़ा क्राउड था। घाट की फोटोज वगैरह डाल सकते हैं? ये गुरु कॉरिडोर बनना है नया। ठीक है, उधर वाला जो घाट है वो कौन सा? राजघाट। और ये मणिकर्णिका घाट का रास्ता है? आएगा, अभी तो चल रहा है, दूर है। अच्छा, कि यहाँ से कितना होगा? मतलब होएगा तुम्हारे 7-8 घाट पार करने पड़े। ओके। अरे नींद भूल जाओ भाई साहब, ये आप सोच रहे हो कि ये लो भाई घाट स्टार्ट हो गए, ये बोट्स है। ओहो, हल्की हल्की वाइब ऋषिकेश वाली सी आ रही है। भाई ये सारी बोट्स वगैरह रात को तो ऑपरेट नहीं होती है, रात को बंद होगी, ये दिन में ऑपरेट होगी भाई। अलग अलग प्राइसेस होते हैं। अभी लगभग हमें 7-8 घाट जो है ये पार करके फिर जाना होगा एक मणिकर्णिका घाट देखने के लिए। 80 घाट घुमा के लाते हैं और यहीं से आपको ना 84 घाट है और 80 घाट घुमा के लेके अलग अलग। इनका प्राइसिंग क्या रहती है? पैकेज अलग अलग होते हैं और वो पूछनी पड़ती है। इनका प्राइसिंग क्या रहती है? 100 रुपये 1 पर्सन। सारे घाट घुमाते हैं 80 घाट, 84 घाट। और यहीं से गंगा आरती भी दिखा देते हैं कई बार, मतलब ऐसे बोट में से। और टाइम उसके हिसाब से? हाँ, उसके अलग चार्ज है गंगा आरती दिखाने के। अच्छा, ठीक है। वो बोट में से दिखा देंगे भाई वो तो वहाँ पे बैठ के जो घाट पे बैठ के देखो ना, उसमें मजे है। अलग ही है ना भाई। हाँ, वो वाइब अलग है। बढ़िया। मतलब मान ले जैसे यहाँ पे अगर परफॉर्म हो रही है ना, हाँ, तो यहाँ कहीं बोट रोक देंगे। अच्छा। वो और आप सामने देख लो। नहीं आना चाहिए, अभी पीछे से राइड थी करनी चाहिए। हाँ, वो चीज है ना, उसके but सामने वो नहीं आना अब चाहिए लोगों- कभी। लोगों को वो लॉजिक नहीं पता ना उस चीज का। हमें पता है तो हमको बैठी हुई नहीं है। अंदर जाओ, नीचे से बैठी है भाई, ये ऊपर से शांत रहती है। नहीं जो भी है घूमे ही, पर ये इधर की गंगा इधर ही रहती है, ऐसे घूम के टर्न करके इधर ही सही रहती है, रिटर्न हो जाएगी। आगे नहीं, यहीं भी नहा लो, घाट इधर नहा लो, पर इधर ठीक नहीं है ना, मिट्टी विट्टी आ जाती है तरह पीछे से। यहाँ तक बारिश आती है, तो दोस्तों अभी जस्ट रात को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास हम बनारस ही पहुँच गए थे। पहले प्रयागराज रुकने का प्लान था, पर हमने सोचा कि लगभग 100-150 किलोमीटर ही है, तो इतना खींच लेते हैं। आराम से खींच लिया, किसी को नींद भी नहीं आई। और भाई रोड बहुत प्यारी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ शानदार है। अभी फिर प्लान के बाद अब देखते हैं, बस सीधा सोएंगे भाई, और दिन में देखते हैं कि प्लान करते हैं कौन कौन से घाट घूमने हैं, या फिर सीधा मंदिर के दर्शन करके आगे निकलना है, कैसे करना है वो सब देखते हैं उस हिसाब से। तो आज के लिए गुड नाइट और गुड बाय, और सीधा आपको मैं कल के डे 2 ब्लॉग में मिलूँगा।